प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप आज जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें वर्ग दसम की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के बाल गोविंद भगत नामक पाठ से संबंधित अति लघुत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन प्रश्नों को जो बोर्ड के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है? इसका उत्तर है रेखा चित्र। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 23 दिसंबर सन 1899 में बिहार मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में। बचपन में माता पिता के निधन के पश्चात इनका लालन पालन किसने किया? मौसी ने। बेनीपुरी जी किस वर्ष राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए? सन 1920 ईस्वी में। बेनीपुरी जी द्वारा रचित उपन्यास का नाम बताएं। पतितों के देश में, कैदी की पत्नी। कलम का जादूगर किस रचनाकार को कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी जी द्वारा रचित एक नाटक का नाम लिखें। अम्बपाली। बेनीपुरी जी ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। उनके द्वारा संपादित किसी 4 पत्र पत्रिकाओं का नाम बतलाएं। तरुण भारत, बालक, योगी, जनता और नई धारा। बेनीपुरी जी ने जिस यात्रा वृत्तांत की रचना की है उसका नाम बतलाएं। उनके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत हैं पैरों में पंख बांधकर और दूसरा उड़ते चलो उड़ते चलो। जंजीरें और दीवारें एक संस्मरणात्मक निबंध है। इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित अन्य रेखाचित्र के नाम बतलाएं। रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी। बेनीपुरी जी द्वारा रचित कहानियों के नाम लिखें। चिता के फूल, कहीं धूप कहीं छाया, जुलेखा पुकार रही है। प्रसिद्ध शब्द चित्र गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी जी का निधन कब हुआ? 6 सितंबर 1968 ईस्वी। गृहस्थ बाल गोविंद भगत किस कार्य से जुड़े थे? क खेतीबाड़ी से, ख चमड़े के व्यापार से, ग गायन वादन से, घ कपड़े के व्यापार से। सही उत्तर है क खेतीबाड़ी से। साहब कौन थे? क तुलसी, ख कबीर, ग सूरदास, घ बेनीपुरी। सही उत्तर ख कबीर। बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषताएं हैं। क साधु प्रवृत्ति, ख दानी स्वभाव, ग संतोषी स्वभाव, घ ये सभी। सही उत्तर है घ ये सभी। भगत जी ने किसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया? क पुत्रवधू की, ख पौत्रवधू की, ग पुत्री की, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क पुत्रवधू की। भगत जी का घर कबीर मठ से कितनी दूर था? क 5 कोस, ख 3 कोस, ग 4 कोस, घ 6 कोस। सही उत्तर है ग 4 कोस। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र बेनीपुरी जी के किस पुस्तक में संकलित है? क अम्बुपाली, ख पतितों के देश में, ग चिता के फूल, घ माटी की मूर्तें। सही उत्तर है घ माटी की मूर्तें। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? क लंबे, ख मंझोले, ग ठिगने, घ ऊंचे। सही उत्तर है ख मंझोले। बाल गोविंद भगत सिर में कैसी टोपी पहनते थे? कनफटी, गोल, गांधी टोपी, अंग्रेजी टोपी। सही उत्तर है क कनफटी टोपी। भगत जी कबीर के पद गाते समय क्या बजाते थे? क मृदंग, ख डफली, ग ढोल, घ खंजड़ी। सही उत्तर है खंजड़ी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष किस दिन देखा गया? क
जब वे गंगा स्नान को गए। ख, जब खेतों में रोपनी हो रही थी। ग, जिस दिन उनका बेटा मरा। घ, बेटे की शादी में। सही उत्तर है ग, जिस दिन उनका बेटा मरा। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? ख, तेज तर्रार। ख, सुस्त और बोदासा। ग, लंपट। घ, बेईमान। सही उत्तर है ख, सुस्त और बोदासा। भगत जी ने बेटे के अंतिम संस्कार में किससे आग दिलाई? क, उन्होंने खुद दिया। ख, पतोहू से। ग, पोते से। ख, पड़ोसी से। सही उत्तर है ख, पतोहू से। बाल गोविंद भगत की प्रातकाली कब शुरू होती थी? क, माघ में। ख, सावन में। ग, कार्तिक में। घ, भादो में। सही उत्तर है ग, कार्तिक में। भगत जी गले में कौन सी माला डाले रहते थे? ख, मोतियों की। ख, हीरे का हार। ग, तुलसी के जड़ों की। घ, फूलों की। सही उत्तर है तुलसी के जड़ों की। भगत जी मस्तक पर कौन सी टीका लगाते थे? क, रामानंदी चंदन। ख, मिट्टी का। ग, रोली का। घ, सफ़ेद। सही उत्तर है क, रामानंदी चंदन। तो ये थे पाठ बाल गोविंद भगत से संबंधित अति लघुत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इसी तरह अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक भी करें। धन्यवाद।